नौकरी जो है बीजेपी की सरकार में किसी को नहीं मिली। पर वोट फिर भी मिलेगा। वोट मैंने कहा ना, वोट हम बीजेपी को देंगे। दलित समाज ने खुद अपने मकानों में आग लगाई। ऐसा हो सकता है जो मतलब अपना घर कोई अपने आप जलाएगा। हाथरस कांड इतना दर्दनाक, वाल्मीकि समाज पर प्रहार, उसके बाद भी योगी सरकार नहीं जागे। अगर बीजेपी को हराने के लिए सपा मैदान में है, उसे ही वोट देंगे ना। बीजेपी को तो हराना ही पड़ेगा ना। साइकिल को देंगे जी। हत्ती को देंगे भागड़ी। हत्ती को क्यों देंगे? हत्ती तो सो रहे हैं अभी, अगर जागेंगे तो देखेंगे। अभी तो सो ही रहे हैं, सही बात है। हाथी सो रहा है। सो ही रहे हैं अभी तो। खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। 2017 में 5 मई में टाइम 11 बजे, जब सब गेहूँ काटने के लिए हम मजदूर कोई आता, सब कोई घर नहीं नहीं आता। था। हम भी नहीं तो घर पे हम थे। तो घर थे, कोई बच्चे घर थे, किसी का घर जला दिया, किसी लकड़ी में आग लगा दी। यहाँ तो बहुत बुरा हाल कर देता उन्होंने। जी पूरा जला दिया, कोई भी कुछ नहीं रहा, सब सामान जलाएगा। डंगर भी खोल दिए उनके, डंगर खोल खोल कर बाहर पहुँचा दिए। मेहमान थे हमारा रखे थे हुए शादी थी, तो मैं मेहमान भी खदेड़ दिया इनका छेद छेद का, सिर फोड़ दिया उनका। उनकी 4 बाइक तोड़ जलाए गई, उनके गैस भी जलाए गए, उनके घर में कुछ भी नहीं सामान रखा गया, सब फूक दिए। 5 साल हो गए ठीक दिन तक भी नहीं, जेल में डाले गए जिसमें तो घर बैठे सारे, वो राजपूत सारे। मोदी करण देगा, सब सरकार उनकी है। आपके घर जो जलाया गया उसके लिए आपको कुछ पैसा मिला सरकार से? कुछ नहीं मिला जी, पैसे पूछे ये पड़े, देखो घर भी कैसे पड़े, सारे जड़े पड़े। क्या दे रहा वो मोदी? कुछ भी नहीं दे रहा। मेरे पेट में एक लड़का था छोटा, जो 4 साल का ना, मुझे मारने की पूरी कोशिश करी, पिटाई भी किया, पेट में भी मारा, बच्चों को, लड़कियों को, सबको मारा। गया। मैंने अपनी जान बहुत मुश्किल से घर में घुस कर बचाई। ये 5 मई को? 5 मई को। आपको कौन आके मारा? उन्होंने मारा। राजपूत लोग, गुंडे, जो क्या नाम, यहाँ आग लगाने के लिए चारों तरफ से आए थे। मेरे पीछे 5-6 लोग पूरे पड़े थे, आग जली हुई थी। मैं घर में घुस। कहाँ? घर के अंदर? घर के अंदर, बिल्कुल घर के अंदर। आपको आपके घर के अंदर मारा? जी, हॉकी ले रहे थे ना, मैं हॉकी को यहाँ से मारी तो मैं गिर गई। मेरे पेट में बच्चा था, इतना हमें दहशत होगी कि भाई पता नहीं क्या होगा। तो फिर ये बच्चा, ये है बच्चा, ये अच्छा, ये बच्चा, हाँ, ये लड़का, ये फिर 1 महीना बाद हुआ था। क्या नाम है तेरा? हाँ? विनर मतलब विनर मतलब जो जीतता है। जी। इसका लिखित में डॉक्यूमेंट में नाम ही? जी हाँ, हाँ? जी नाम इसका सर ये हटा दिया उन्होंने, स्टीनर, आधार कार्ड वालों ने, उन पर लिखा नहीं गया होगा, बस विनर लिख दिया। विनर लिख दिया खाली। जी उसी के उसमें हमने इसका नाम लिखा, क्योंकि इतनी जंग में, इतनी लड़ाई में भी हम लोग जीत गए, मामा भी और बेबी भी, फिर भी इतनी लड़ाई में से हम जीत गए, यानी कि इसका नाम हम विनर रखेंगे। मतलब बच गए? बच गए। और बचने को ही आप जीतना कह रहे हैं? बचने को ही हम जीतना ही कह रहे हैं। जैसे वो कोशिश कर रहे उसे मारने की, घर में भी बाहर भी, तब भी वो जीत गई। मतलब उनसे भागी, जूझी, या मतलब कुछ भी, उन्हें इतने हाथ पाँव फेंके, मतलब वो आखिर में तो जीत ही गई। तो अपने बेबी को भी बचा लिया, खुद को भी बचा लिया। इसके पापा पेंट का काम करते हैं, मतलब हाँ। लकड़ी का, वो पुलिस वगैरह का, उसमें एक स्टीनर नाम का एक केमिकल होता है, पदार्थ होता है, मतलब उसको मिलाते हैं ना, तब वो रंग ना घुल जाता है। अच्छा। और वो जिसमें मिल जाता है उसके जैसे हो जाता है। हम लोग की कोशिश तो यही है, मतलब ये जिससे भी मिला, मतलब उस पर इसका प्रभाव पड़ा है। आप चाहते हैं योगी जी वापस आए सरकार में? नहीं जी, हम नहीं सकते सर। हाँ? हम क्यों चाहेंगे उसे? उसकी सरकार में हमारे साथ क्या हुआ? अगर हम तो जब चाहते ना, हाँ। जब क्या नाम हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत होता, हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। हाँ। इतना बड़ा दंगा फसाद, हम औरतों के इतने पीड़ित परिवार, हाँ। हम मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे, इतने पैसे हमने वहाँ कोर्ट में लगा दिए, कुछ कोई मिला? हमें फीस नहीं मिलती, हमारा किराया भी फूक जा, मेहनत करके हम कोर्ट तक जा, कोई कुछ मुआवजा गिरफ्तारी मिला इसका? कुछ नहीं मिला जी हमें। केस उसमें? फाइल हो रखी है, सारी पेंडिंग में पड़ी, तय लगा कर रखी, इंसाफ नहीं मिला। कुल मिला कर बात यह है। इन तो पूछो कितना नुकसान हुआ मेरा,
लोंडी का दिमाग खराब हो रहा है। जब तक घर जलाए और गाड़ी गुड़ी जलाई है और ये पंखे सारे तलवार तक कट्टे। नो कहा मेरे भाइयों के ऊपर तलवार चलाई रो करा मैं ना मैं शादी करवाती ना मैं कुछ करवाती। मैं तो यहीं मरूंगी, यहीं मारो मुझे भी आण का। कभी डर के भाग गई, घर में छुप जाएगी, कोई चोर की बोल लगा तब घर में छुप जाएगी, कोई लड़ने लगेगा तब रोने धमका देगी। मानसिक स्थिति खराब होगी, सोच हो चुकी दहशत है उसके उसमें, बिल्कुल मार पिटाई की पूरी। और उन्होंने क्या देखा था अपनी आंखों से, तभी क्या देखा था? उन्होंने आग लगाई घर में, उसका कोठा देख जो का तो भर रहा था उसमें आग लगाई, पूरा घर में आग जल रही थी। तो उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है अभी ना। और जब से ये हुआ तब से ये जब से ये हो रही है। जीवा लड़की जो है उसकी तो पूरी उम्र बेकार होगी, उसका पढ़ाई लिखाई मिट्टी में मिल गया सारा, उसका दिमाग चल गया लड़ाई में, अब उसकी तो पूरी जिंदगी बेकार होगी। बताओ ऐसी सरकार का हम क्या करें। आपका बेटी का उम्र कितना है अभी? 24 के लगभग जा रही होगी। 24 के जा रही? हाँ 24 की जा रही है। और तभी करीबन 19-20 साल की थी? हाँ जी। और उससे पहले कभी मानसिक स्थिति का कोई दिक्कत नहीं था? पढ़ाई कर रही थी जी, जीएनएम का कोर्स कर रही थी वो। और अभी कुछ नहीं कर पाती? कुछ नहीं, घर में बैठी बज्जू की तू बैठी तो जरा सा भी नहीं कर सकती। हाँ मैं कुछ कर लूँ। वे भी यहीं फिर रहे, करने वाले भी यहीं फिर रहे, उनका ही क्या होया? कुछ भी नहीं होया। अब भी इतना डर है मेरे अंदर। ऐसा ही है जी, जो खेत में जाते हैं जब भी डर लगता है कभी फेर ना मार दा मैं। कौन? राजपूत। भाजपा सरकार तो उन्हीं की है ना, भाजपा सरकार उन्हीं की है, कैसे जेल में डाल लेगी उन्हें? सपा का सरकार अगर बनेगा तब भी उम्मीद नहीं है। और बसपा का सरकार बने तो 100% जेल में जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मायावती जीतती है ना तो एक भी नहीं बचेगा, गारंटी के साथ लिख कर दे रहे हैं हम। SC एक्ट भी लागू हो रहा, सब कानून कायदे लिखे रखे, लेकिन हमारी कहीं नहीं चल रही ना, कोई नहीं सुनना हमारी बात। मायावती के टाइम पे होता था, मायावती के टाइम पे होता था, और आगे भी अगर मायावती आई तो आगे भी 100% होगा। और रही बाबा साहब की मूर्ति की बात, ये बाबा साहब के ऊपर तो बात बिगड़ी थी, यहाँ के ऊपर ये हमारे बाबा साहब के ऊपर। और अगर बहुजन समाज सरकार आएगी ना तो मूर्ति भी रखे जाके, रे जेल में भी जाएंगे। बस हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सही बात है। वाल्मीकि समाज शुरू से ही बीजेपी का सपोर्टर रहा है। 2017 में तो हमारा वोट बीजेपी को गया था वास्तव में, पर कुछ ऐसी फिलहाल के टाइम में ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं जिस पर हमें नेक्स्ट टाइम अगर बीजेपी को देंगे तो हमें सोचना पड़ रहा है। भाजपा में हूँ इसलिए सत्यता से मुंह मोड़ूं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा। उसके और भी बहुत वजह हो सकते हैं कि हम भाजपा को वोट करें, हम भाजपा को समर्थन करें, लेकिन जहाँ तक ये हाथरस की बात है, हाथरस यकीनन एक बहुत बड़ा नासूर है हमारे वाल्मीकि समाज के लिए। हाथरस कांड में जो बच्ची थी वो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, और हम ये आज तक ये सोच नहीं पाए कि योगी जी जैसे व्यक्ति के लिए वो क्या मजबूरी थी, क्या बाध्यता थी कि उन्होंने चुप्पी साध ली। और वहाँ पर उनका जो प्रशांत कुमार जो वहाँ पर एडीजी लाइन ऑर्डर थे शायद, तो वो उन्होंने भी गलत बयानी करी। तो ये जो दर्दनाक कांड था, ये जो हमारे स्वाभिमान को कुचलने वाला एक कांड था, इसको वाल्मीकि समाज कभी भूलेगा नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग छिटक जाएं। मन में जो वो ठेस है वाल्मीकि समाज के, तो कहीं ना कहीं समाज जो है वहाँ से थोड़ा कटेगा। मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ जो नौकरियां हैं मैं हर साल युवाओं को दूंगा, पर कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? मोदी की सरकार तो आनी ना चाहिए। जो लड़के पढ़े लिखे हैं इनकी ना नौकरी ना स्कूल ना कुछ भी नहीं मिल रहा, ना बेरोजगार कर रखे। क्या दे रहे बताइए? देवा 5 किलो अनाज, उसका क्या खबा, क्या मिल रहा उसमें? बताओ क्या मिल रहा उसमें? कुछ नहीं होता भाई। एक तो रोजगार बंद हो गया, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। हमारी 2 बच्चे ग्रेजुएट फिर रहे लेकिन कोई नौकरी नहीं। 2017 के चुनाव में वोट किनको दिए थे? भाजपा को दिए थे। हाँ। और इस बार भाई टाइम आओगा जब बताओगे, अभी कुछ नहीं पता। तो भाजपा को दिए थे, क्या उम्मीद से दिए थे पिछली बार? उम्मीद ये थी भाई अच्छा काम करेंगे ये लोग, कुछ नौकरी बढ़ाएंगे, कुछ नहीं बढ़ाया। आज का जो मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी।
जो मेन मुद्दा है, क्योंकि जो युवा है वाल्मीकि समाज का वो बेरोजगार है। बीजेपी को वोट हम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो है वो कार्य कर रही है, दिखा रही है। नौकरी जो है बीजेपी की सरकार में किसी को नहीं मिली, नहीं मिली। हाँ बिल्कुल किसी को नहीं मिली। पर वोट फिर भी मिलेगा। वोट मैंने कहा ना, वोट हम बीजेपी को देंगे, लेकिन अगर बीजेपी इसी मतलब कि जो उनका जो मुद्दा है इसी मुद्दे पर रही तो आने वाले समय में वाल्मीकि समाज पूरी तरह से बीजेपी से हट जाएगा। सपा सरकार बनी थी अखिलेश यादव जी की, भर्ती खुली थी सिविल पुलिस की, उसमें सारे यादव गए। वोट तो हमने भी दिया होगा ना, या हमारा अधिकार नहीं बैठता कि हमारे युवा या हमारे जवान साथी जो पढ़े लिखे हैं नहीं नौकरी कर सकते। हमारे यहाँ के ऐसे गए थे 50 लड़के, एक भी लड़का नहीं लगा उसमें। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या राय है आप? अरे क्या राय थी, भाई है हमारा। हाँ, भाई है बस। तो आजाद समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे? अरे यार कितने मकान बनाएंगे, किसको छोड़कर जाएंगे, नहीं चलेगा। आजाद समाज पार्टी नहीं चलेगा? अरे कहाँ है, कुछ बताओ तो, कहाँ पे है वो आजाद या बीमार में? नहीं है, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, पूरे सहारनपुर में नहीं है। ये तो टीवी पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये जबकि सहारनपुर में ही शुरू हुआ था। अरे यहीं से शुरू हुआ था। तो यही नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है, यही नहीं, कहीं नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी गेम खेल रही। अच्छा, आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय बिल्कुल बिल्कुल। अरे चाहे वो हमारे लिए काम कर रहा हो, फिर उसका फायदा तो आरएसएस को जा रहा है ना। ये पार्टी सिर्फ बहन जी को काटने के लिए बनाई गई, ये कुछ नहीं बनेगा। देख लो, संगठन तक ही सीमित रहेगा वो। चंद्रशेखर तो हमें मतलब नहीं है। क्यों? उसमें लड़ा जाएगा भाजपा में, भरोसा नहीं हमें भाई पुष्पा। और पिछले बार आपका वोट किस तरफ गया था? हाथी पर गया था। और इस बार आजाद समाज पार्टी। क्यों? बस चंद्रशेखर। क्यों? केतली निशान जागा जो दुख सुख में खड़ा है उसके साथ है हम। कैसे? ये तो विधायक है जो उसके, वो तो आगे हम देखते कोई भी घटना घट रही मायावती के, तो इसी वजह से तो क्या नाम डूब गई है। हम तो आजाद समाज पार्टी के साथ हैं। जब से हमने वोट डालनी शुरू करी थी, जब से बसपा को देते आ रहे हैं। और फिर इतने साल आपके कितने हो गए? 30 साल हो गए होंगे। हाँ जी, 30 साल बसपा को वोट दिए हर चुनाव में। जब से हमारी वोट आई थी, हाँ। 18 साल की वोट आ गई, जब से हम हाथी को देते आ रहे हैं। और इतने सालों बाद बसपा से भरोसा कैसे उठ गया? बस भरोसा ही उठ गया। अब जब काम नहीं करते, उनके पास जाओ वो सुनते नहीं, कोई भी घटना घटे अनसुनी कर दे वो, और इन्हें जिस भी फोन करे जब भी अपना तैयार हैं। तो अखिलेश अब कह रहे हैं कि उनको 2 सीट ऑफर किए थे, वो हाँ 2 ऑफर कर रही थी। हाँ। तो 2 सीटों में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, इसलिए तो क्या नाम हट गए। अब अकेले लड़ेंगे वो सब, हारे या जीतते। अकेले लड़के कुछ कर पाएंगे? बस जो भी करेंगे, अब अभी तो शुरुआत ही है। ये तो देखो सवाल है। क्या सवाल है? कि भाई लोग कहते हैं कि भाई बहन जी नहीं बोल रही है, ना टीवी पे आती, ना कहीं कॉन्फ्रेंस करती है। उसका कारण ये है कि उस पर पहले भी सीबीआई जांच बैठा दी थी, बसपा को चुप करा दिया गया। लेकिन हमारा ये मानना है कि वो टीवी पे नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो अंदर मजबूती है ना, बहुत मजबूत, अभी भी मजबूत है। अभी बहुत मजबूत है। बहन जी साहब दिल की है, विधायक MP MLA ये घोटाला करे, और फिर ये अपनी जान बचाने खातिर कहीं भाजपा में जाएंगे, कहीं कांग्रेस में जाएंगे, कहीं जाएंगे। तो आपका भरोसा फिर भी बसपा पे ही है? बसपा पे ही रहा, अगर बसपा के साथ रहा रहूँगा। तो योगी सरकार का अगर आपको रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा किया है, ठीक नहीं किया है, कैसा किया है? मीडियम क्या है हमारी तरफ से? मीडियम किया। कहाँ छूट रह गया है? स्कॉलरशिप नहीं आई बच्चों की, यहाँ गलत है। हाँ। जो गलत है वो गलत कहना चाहिए। हाँ। ये अखिलेश जी ने भी नहीं दिया था, लेकिन ये बहन जी की सरकार में मिली है सबको। जातिवाद तो होता है हर पार्टी के साथ, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो है काम भी हो रहा है। हम विकास के आधार पे वोट देंगे। विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, हर वर्ग के लिए हो रहा है। पिछले बार किन के लिए दिए? फूल को दी थी, भाजपा को जी। काम किया है, लैट्रिन बाथरूम बनाई, जिन्हें बाहर जा दिक्कत थी। ये तो सुनने की बात है, ये तो सबको शक रहता है कि जो दलित लोग हैं वो सिर्फ मायावती को ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनका काम करेगा वो तो वो देंगे। इन लोगों को लालच हो रहा, क्यों अब भाजपा मकान बनवा रही, सड़कें बनवा रही, सिलेंडर दे दिए, वो दे दिए, पर इस महंगाई को कोई नहीं देख रहा कि इनने कितनी महंगाई करा दी। पेट्रोल 75 रुपये लीटर था, 110 कर दिया। गैस 450 रुपये की थी,
915 रुपये कर दी। बताओ गरीब आदमी कैसे गुजारा कर लगा? तो क्यों ना फिर बीएसपी को बुलाई जा। बीजेपी से हम बहुत परेशान आ लिए हैं। महंगाई दुनिया भर की है, हर आदमी जूझ रहा है, कारोबार से जूझ रहा है। और क्या नाम, इसके ऊपर इतना आरोप वो लगा दिया है, टैक्स लगा दिया जूते पे, कि महंगाई से इतने परेशान है लोग बाग। तो आजकल का गुजर बसर करना गरीब आदमी के लिए इस सरकार में बहुत ही मुश्किल हो गया। आपका वोट किस तरफ जा रहा है? हमारी समाजवादी की तरफ जाएगा। हम सरकार बदलना चाहते हैं, इस सरकार से बहुत परेशान आ लिए हम। हमें पानी की सुविधा नहीं है, पानी की टंकी हर गांव में आ गई, लेकिन हमारे इधर नहीं आई। जो शिक्षा है उसको ख़त्म कर दिया, प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा छूट दे दी, जितनी फीस ले लो जैसे कर लो, सबको अनपढ़ बनाते जा रहे, रोजगार ख़त्म होते जा रहे। एक बंदा जो 10-15 हज़ार की नौकरी करेगा तो बच्चों को पढ़ा सकता है क्या? ये खाएगा या पढ़ेगा? एंटी बीजेपी वोट एसपी को जाएगा कि बीएसपी को जाएगा? हमारा तो बीएसपी को जाएगा। जिसके सिर पे छत नहीं थी उसको छत मिली। किसने दी? मोदी जी ने छत दी इसको। ये भाजपा की सरकार चाहिए तो भाजपा की ही चाहिए। इस बार भी योगी जी को ही देंगे। क्यों? कि हम हमारे लिए अच्छा करा उसने। अच्छा, क्या अच्छा किया? वो विधवा पेंशन भी दे रहा, हम अनाज भी दे रहा खाने के लिए, सब कुछ दे रहा, तेल भी दे रहा, तो हम तो सही कहोगे। बीजेपी को ही वोट दूंगा, क्योंकि सबसे पहले योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म की है। जहाँ देखा वहीं तोड़ फोड़ करता, रविदास को तोड़ फोड़ करता, बाबा साहब की तस्वीर जहाँ रखी होगी शहर में, वो गाँवों में उसे तोड़ फोड़ कर देंगे। 80 में हमारा कुछ नहीं, नहीं तो ना तो हमें कुछ मिला। क्या योगी आदित्यनाथ ये स्पष्ट करेंगे कि वो किन किन जातियों को 80% में गिनते हैं? क्या वो जातियां भी अपने आप को उसमें रहने देना चाहती हैं जिसमें वो वोट की दृष्टिकोण से उसमें गिन रहे हैं? गिनवाई करा बनाते नहीं मैं हिंदू में भी नाम तो लिखा हमारा, हम जी हाँ हमारी यार। तो हिंदू नहीं मानते हो? ना, हिंदू नहीं हम मानते। दलित समाज को हिंदुओं में मानने लायक इन्होंने दलितों को छोड़ा ही नहीं कि वो अपने आप को हिंदुओं में माने। बताइए मुझे जरा, अगर ये सबको चुनाव आते हैं तो संघ के लोग और सब लोग जाके कहते हैं कि ये हमारी मार्शल रेसेस हैं। बताइए कौन सा मुल्क है जो अपनी मार्शल रेसेस को अछूत बना के रखता है? या उनकी वो बेटियों को जिंदा उठा के बलात्कार के रात को जला देता है और लखनऊ से और लोकल मथुरा तक आवाज़ नहीं आती? 2017 में आप किसको वोट दिए थे? बहुजन समाज पार्टी को। और इस बार किसको देंगे? बहुजन समाज पार्टी को। क्यों? अरे वो घर है अपना, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है जो सबको सम्मान देती है, हम जैसे को भी सम्मान देती है, आप जैसे को भी सम्मान देती है। अरे सम्मान की तो जरूरत है। अरे हम तो मायावती को देते आ रहे पहले थे। हाँ, अभी भी इस बार भी मायावती को देंगे? हम तो सीधे मरते दम तक देंगे जी। क्यों? जितने गुंडे थे अरे पुलिस वाले, रिश्वत खोरी छोड़ दी थी इन्होंने। देखो जो हमारी बात है तो हमें तो अच्छी नहीं लग रही जी मायावती के टाइम पे। हाँ जी, बसपा को ही देंगे वोट तो हमारा। हमें तो अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है, चाहे सरकार आए ना आए, इससे हमें कोई वो लेना देना ही। कम से कम हमारा वोट तो उस टीवी पे हम दिखाई तो दे रहे हैं कि हम जाटव हैं, इससे पहले हम कभी नहीं दिखाई दिए। पिछले बार तो सहारनपुर में एक भी सीट नहीं आया था बसपा को। अरे होता रहता है तो बोल चुक लेने देने। अगर बीजेपी को हराने के लिए सपा मैदान में है, उसे ही वोट देंगे ना। बीजेपी को तो हराना ही पड़ेगा ना। जहाँ पे हम खड़े हैं ये है बीएसपी का गढ़, ठीक है। बहन जी को हम सपोर्ट करते हैं शुरू से, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं लानी है यहाँ पे। उसके बदले चाहे हम बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी को वोट देना पड़े, लेकिन समाजवादी को नहीं लाना है। हम तो अत्ती को देंगे, सपा को देने का सोच भी नहीं रहे? नहीं जी। क्यों? नहीं नहीं सोच रहे, उसने कुछ नहीं करा हमारा नहीं करा मतलब दलितों का नहीं करा है ना। मैं भी अपने मोमदन में बढ़ जाकर खिचड़ी पक रही है अब हाँ? खिचड़ी पक रही है अब खिचड़ी पक रही है। हाँ, अब का कोई अनुमान नहीं। This election season, the Quint is tracking stories of caste, communalism and development that directly impact the voters of UP. Support our coverage. We need 22.5 lakh rupees to meet our production costs. Click on the link below to help us out.